नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल। नाम तो पता ही होगा। चलिए, अब ये देखिए, बहुत ही इजी है, देखने से बहुत इजी लगेगा। जितना इसको याद करने में आसान है उतना ही भूलने में भी आसान है, और कन्फ्यूज करने भी बड़ी आसानी होगी। फट से कन्फ्यूज कर जाएंगे। लास्ट तक देखिए, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और यहाँ इसमें सबसे मूल चीज़ों पे ध्यान देंगे कि क्यों ये नाम पड़ा है, इसका स्थलों के ये सब नाम क्यों दिया गया है। सारे के पीछे कुछ न कुछ, बिना स्टोरी का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बिना स्टोरी का आज तक कुछ हुआ? तो देखिए, पहले है बूढ़ा घाघ। ठीक है, इसको कहते हैं लोधा घाघ। लोधा घाघ इसका उपनाम है। पहले हम जान जाएंगे कि बूढ़ा घाघ लोधा घाघ क्यों है। देखिए, सबसे पहले आप कहीं कहीं आपने किताब में मैक्सिमम जगहों पे देखिएगा कि ये उत्तरी कोयल नदी पे है। ठीक है, यही लिखा हुआ मिलेगा, जबकि ये देखा जाए तो गलत है, क्योंकि ये उत्तरी कोयल नदी पे नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जब आपके पास दूसरा नदी नहीं रहेगा तो आपको उत्तरी कोयल ही मारना पड़ेगा। तो देखिए, इसके क्यों ऐसा हो गया। देखिए, उत्तरी कोयल नदी में ही का ही एक ट्रिब्यूटरी है बूढ़ा नदी। ठीक है, बूढ़ा घाघ। बूढ़ा नदी जाके उत्तरी कोयल में मिलता है, और मिलने से जस्ट पहले ही लोधा नाम के जगह पे ये घाघ बनाती है। इसीलिए बूढ़ा नदी पे बनने के कारण बूढ़ा घाघ, और लोधा नाम के जगह पे बनने के कारण गांव है एक, इसलिए इसे लोधा घाघ कहते हैं। ठीक है, ये देखिए बूढ़ा नदी। एक आपको भी पता होगा कि एक बूढ़ी नदी भी है दोस्तों। ठीक है, वो बिहार में बहती है, फिर जाके गंगा में मिल जाती है बूढ़ी नदी। कितना अच्छा होता है, बूढ़ी नदी झारखंड में होता और दोनों इधर मिल जाता। तो देखिए, लेकिन किस्मत देखिए, ऊपर वाले का क्रिएचर देखिए कि दोनों को मिला देता है। कैसे? बूढ़ा नदी मिला किसमें? उत्तर कोयल नदी में। उत्तर कोयल किस नदी में मिला? सोन नदी में। सोन नदी कहाँ मिला? गंगा नदी में। ठीक है, और बूढ़ी नदी भी आया गंगा नदी में, दोनों में मिलन हो गया। चलिए, किसी न किसी तरह मिल गया हम लोग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए, झारखंड की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई कैसे याद रखेंगे? इसकी ऊंचाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, इसकी ऊंचाई वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी ऊंचाई को, ताकि आप भूलेंगे नहीं। 143 जानते हैं इसका मीनिंग, तो आप जानते ही होंगे। 143। चलिए, इसका मीनिंग क्या होता है आप लोग बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। ये उसकी हाइट है, लेकिन कुछ किताबों में 137 दिया हुआ, कहीं 38 दिया हुआ है, लेकिन जितना भी दिया है ना, 37, 38, 39, सब लगभग आसपास ही है। ठीक है, उस हिसाब से आप बना लीजिएगा अपना क्वेश्चन। और देखिए, इसमें क्या होता है, किसी चीज़ का हाइट जब पूछा जाता है ना, एक दुनिया का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, उस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। जब भी आपको मेरा आपका सलाह है कि किसी चीज़ को, देखिए, दो तरह से क्वेश्चन पूछा है, उसकी हाइट क्या है। कहीं ऑप्शन में रहता मीटर में दिया हुआ रहता हाइट में, और कहीं पे फीट में दिया हुआ रहता है। तो आपको दो याद करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है स्टूडेंट के लिए। तो इस चीज़ के लिए आज एक समझ लीजिए और हमेशा अप्लाई कीजिए, रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए, मीटर बड़ा होता है, फीट छोटा होता है, ये तो पता ही। आप क्या बोलते हैं, फीट में याद रखिए। कोई भी चीज़ दोनों में से याद रखने से अच्छा है कि फीट में याद रखिए। 3.28 फीट, 28 फीट बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, ये तो हमेशा क्या बोलता है, फीट में याद कीजिए, और मीटर में अगर ऑप्शन आया है तो उसको गुना कर दिए। जैसे 143 फीट याद कर लीजिए, इसको 3.28 फीट से गुना कर दीजिए। 469 के आसपास मिलेगा, 469 फीट के आसपास मिलेगा। ठीक है, ये मीटर में है हाइट दोस्तों, 143 मीटर, 469 फीट है। तो ये ऑप्शन, ये इसको आप रट लीजिए। ठीक है, या फिर इसको ये दो ज़्यादा लग रहा है तो 3.3 ही मान के चलिए, और 3.3 से गुना कर दीजिए। आंसर एकदम आसपास ही आपको मिलेगा। एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आसपास ही मिलेगा। चलिए, ये समझ गए। अब मिटाऊं किससे? ठीक है, ये समझ में आ गया आपको।
अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा, बंगाल की राजधानी। देखिए बंगाल की राजधानी किसे कहते हैं? राजमहल को कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? राजमहल, ठीक है। अकबर के शासनकाल में इस के समय ये राजधानी थी, ठीक है। ये बंगाल की राजधानी थी, ठीक है। बाकी क्या बोलता है, जब शाहजहां काल में बंगाल, पूरे बंगाल की राजधानी थी, ये नहीं कि क्या बोलता है, ये है पूरा बंगाल, जहाँ तक साम्राज्य था मुगलों का एरिया, सबका राजधानी राजमहल था, ठीक है। फिर शाहजहां काल में शायद 1660 के आसपास ये राजधानी बंगाल की राजमहल ना होकर ढाका हो गई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। इस वजह से राजमहल को बंगाल की राजधानी कहते हैं, ठीक है। बाकी जब एक राजधानी जब ढाका गई थी तो सब कुछ, सारे कुछ चले गए थे। यहाँ सिर्फ एक शाही टकसाल था, टकसाल बोले तो सिक्का ढालने का जगह, ठीक है। अगला है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। इसे छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कहते हैं कोराम्बे को। कोराम्बे एक गांव है दोस्तों, कोराम्बे ग्राम, ठीक है। ये गुमला में सेना प्रखंड में है, मत याद रखिए ये सब चीज़, गुमला जिला जरूर याद रखिए। इसको क्यों कहा जाता है? देखिए हल्दी घाटी वर्ड में पता है आपको, महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई थी और पूरा विश्वविख्यात ऐतिहासिक लड़ाई है। उसी तरह इस कोराम्बे ग्राम में ही एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, ठीक है। नागवंशी कहाँ के थे? छोटा नागपुर खास के और रक्सेलों के बीच। रक्सेल राज्य कहाँ पे थे? रक्सेल राजाएं ये पलामू एरिया में थे, ठीक है। पहले रक्सेल राज करते थे पलामू में, बाद में रक्सेलों को भगा दिया गया चेरो द्वारा, और फिर पलामू में चेरो राज्य, बाद में चेरो बना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और नागवंशी राजाओं ने रक्सेलों से एक मूर्ति छीन के लाया था, ठीक है। वो मूर्ति का नाम था वासुदेव राय मूर्ति, वासुदेव राय, विष्णु जी की मूर्ति थी। उस मूर्ति को ला के ये गुमला में, तो छोटा नागपुर खास गुमला में ही पड़ता है, गुमला, लोहरदगा, रांची, ये सब जो जिला है ना छोटा नागपुर खास में आता था। तो गुमला में कोराम्बे ग्राम में इसकी स्थापना की गई है, इसीलिए इसको कहा जाता है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी, ठीक है। ये लड़ाई भी यहीं हुई थी। क्लियर? वासुदेव राय की मूर्ति, कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? वासुदेव राय की मूर्ति कहाँ है, मंदिर कहाँ है? कोराम्बे ग्राम में। कोराम्बे ग्राम कहाँ है? गुमला में। क्यों कहा जाता था कोराम्बे ग्राम? क्योंकि नागवंशी और रक्सेलों की लड़ाई हुई थी, रक्सेलों की हार हुई थी और उससे मूर्ति छीना था, ठीक है, इसलिए हल्दी घाटी। आगे चलते, बंगाल का प्रवेश द्वार, ठीक है। वहीं पे राजमहल जो राजधानी थी ना दोस्तों, वहाँ पे बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ी किला है, तेलियागढ़ी। इस किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, तेलियागढ़ी बोल के जो जगह है। क्यों बोलते हैं? अब देख लीजिए झारखंड कैसा है, प्रवेश द्वार क्यों कहेंगे? इस तरह शायद झारखंड है, अगर नहीं भी है तो मान लीजिए इस तरह का झारखंड है। तो झारखंड में आदमी कैसे प्रवेश करेगा ये बताइए? ये झारखंड में आने के लिए बिहार से अगर आएंगे तो कैसे आएंगे? इधर से आ सकते हैं क्या? इधर गंगा नदी हालत ख़राब कर देगा, इधर सोन नदी, ये सोन नदी और नदियों का पूरा जाल है इधर, ठीक है, जो जाके वही गंगा से ही मिलता है, बहुत जाल है, तो इधर से नहीं आ सकता। यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ है, ठीक है। तो और उसको कि मुगलों को बंगाल जाना है, बंगाल तो इधर है, तो उसको जाने के लिए वो किधर से जाएगा? वो जहाँ पे उसको जगह मिलेगा वो तेलियागढ़ी राजमहल होते हुए उसके पहाड़ी के आसपास से, राजमहल की पहाड़ी इस डायरेक्शन में, इसीलिए उधर से निकल जाता था। हमेशा मुगल इसी तरह आता था और उसको जाना रहता था बंगाल। तो बंगाल इस साइड में है, वो इधर से क्यों आएगा इतना घूम के? तो इसीलिए इसको प्रवेश द्वार हो गया ये झारखंड, बंगाल का प्रवेश द्वार। बंगाल जाना है इधर से जाएगा, बंगाल इधर से एक ये चतरा होते हुए भी प्लेन मिलता है, ठीक है, पर इधर क्यों आएगा? इधर उड़ीसा जाने के लिए आएगा ना, तो बंगाल जाने के लिए इसका ये रास्ता था। जैसे आप देखिए शेरशाह सूरी आया था इसी रास्ता से, ठीक है, फिर पूरा जीतता पूरा एरिया जीतने के बाद ये यही चतरा के रास्ते से निकला था। चतरा को कहा जाता छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। चतरा छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, और तेलियागढ़ी हो गया
बंगाल का प्रवेश द्वार। आया इधर से और ऐसे घूमते घूमते इधर से ही निकल के गया था, और यहाँ पे जस्ट निकलते ही यहाँ पे अपना राजधानी बनाया था रोहतासगढ़, मतलब अपना राज्य कायम किया था, यहाँ से शासन करता था। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं ये बंगाल का प्रवेश द्वार, और इधर से एक प्रवेश द्वार से अगर इधर से प्रवेश भी कर रहे हैं तो निकलने का भी तो रास्ता होगा ना, तो इसलिए वो निकलने के रास्ते से निकल गया था शेरशाह सूरी। ठीक है, जब निकल रहा था तो चेरों लोगों ने खूब लूटा था उसको। ठीक है, तो बंगाल का प्रवेश द्वार क्या हो गया, तेलियागढ़ी। ठीक है, तेलियागढ़ी एक जगह का नाम है, और तेलियागढ़ी का किला भी है वहाँ पे। छोटा नागपुर की रानी कौन है, नेतरहाट। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर पहाड़ है, पहाड़ों की मल्लिका, ये भी नेतरहाट। अब देखिए ना, तो पहाड़ों की मल्लिका बोल दिया, पहाड़ों की रानी क्यों नहीं बोला इसको, इसको छोटा नागपुर की रानी टाइटल देने के पीछे क्या मजबूरी हो गई, इसीलिए कि पहाड़ों की रानी की टाइटल ऑलरेडी किसी को दे के रखा है। पहाड़ों की रानी कौन कहलाता है, मसूरी को। ठीक है, मसूरी को, इसीलिए कन्फ्यूज मत होना, ये छोटा नागपुर की रानी है, ना कि पहाड़ों की रानी है। और ये पहाड़ों की मल्लिका भी कहलाता है, कौन, नेतरहाट। और नेतरहाट को कहा जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है वहाँ पे। मैगलिनिया पॉइंट है, सुनने में आया बहुत सुंदर होता है वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का सीनरी, तो इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है नेतरहाट को। ठीक है, ये 3 नाम है नेतरहाटों को। छोटा नागपुर की रानी, नो की पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका है ये। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किस, झारखंड का सबसे बड़ा जंगल और घना जंगल है सारंडा। साल भी इसमें पूछेगा किस पेड़ की प्रधानता, पूरे साल पेड़ ही है। सारंडा के जंगलों में ही तो हाथी जो आके नहीं तोड़ फोड़ जाता, सारंडा के जंगल से ही आता है। तो ये बहुत घना जंगल है, यहाँ पे पहले उग्रवादी माओवादियों का अड्डा होता था। फिर सारंडा जंगल में ही एक ऑपरेशन चलाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन जाल। ऑपरेशन जाल जब चलाया गया तो वहाँ से सारे उग्रवादियों को भगाया गया था, माओवादियों को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जंगल है, सबसे बड़ा झारखंड का जंगल। तो इसमें बहुत सारे पहाड़ है, पहाड़ी प्लेन नहीं है वो, पहाड़ी टाइप का, पहाड़ी में ही जंगल है, इसीलिए 700 पहाड़ी होगा। ये 700 पहाड़ी छोटा छोटा, इसीलिए सारंडा को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। बंगाल का शोक, झारखंड का भी शोक और बंगाल का भी शोक, दोनों को दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि बहुत बाढ़ आती थी। ठीक है, 1948 ईस्वी में जब डीवीसी बन गया तब बाढ़ को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन वही नाम परंपरा है, एक बार किसी आदमी को नाम चढ़ जाता तो चलते रहता है। अब्रक की राजधानी, दुनिया में सबसे ज़्यादा अब्रक कोडरमा में मिलता है। ठीक है, तो इसको अब्रक राजधानी बोलेगा। झारखंड की अब्रक राजधानी कोडरमा, कोयला राजधानी धनबाद, और पूछेगा उप राजधानी दुमका, पूछेगा सांस्कृतिक राजधानी देवघर, और पूछेगा आर्थिक राजधानी दैट इज जमशेदपुर। क्लियर, ये सब याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। भारत का स्विट्जरलैंड, छोटा नागपुर भारत का स्विट्जरलैंड किस लिए, खूबसूरती के लिए। तो हमारा छोटा नागपुर बहुत खूबसूरती जगह है, बहुत अच्छा मौसम मिलता है छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर के मौसम को क्या कहा जाता है, तीव्र और सुखद। आपको पूछेगा कि छोटा नागपुर में किस तरह का मौसम पाया जाता है, तीव्र एवं सुखद मानसून। ठीक है, तीव्र एवं सुखद, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये वो जलवायु वाले चैप्टर में हमारा जाइए, जलवायु जोन जो है जलवायु प्रदेश है मेरा, देखिए जलवायु प्रदेश, वहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ समझ आ जाएगा कि तीव्र एवं सुखद क्यों है। ठीक है, झारखंड का शिमला किसको बोलेंगे, शिमला क्या है, एक ये हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन। और हिल स्टेशन झारखंड में एक ही है, रांची। ठीक है, और एक हिल स्टेशन इसको भी माना जाता है नेतरहाट को।
मगर झारखंड का शिमला रांची है, क्योंकि हिल स्टेशन होना चाहिए। आप जमशेदपुर नहीं बोल सकते हैं, रांची को ही, रांची में हिली एरिया है, ठीक है, जमशेदपुर प्लेन एरिया है, तो हिल स्टेशन रांची। आगे आइए, झारखंड का रूर या झारखंड का खजाना, रूर। देखिए पूछेगा भारत का रूर कौन, तो झारखंड, ऐसे ही क्वेश्चन था, भारत का रूर झारखंड, भारत का रूर, और झारखंड का रूर छोटा नागपुर, कन्फ्यूज नहीं हो, झारखंड का रूर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ये रूर क्या है, रूर एक जर्मनी में जगह है दोस्तों, जो कोयला बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली कोयला प्रोडक्शन करता है, प्लस और भी मिनरल्स। जिस तरह यहाँ छोटा नागपुर के पठार में तांबा, लोहा, अब्रक भरा पड़ा है ना, उसी तरह खजाना है रूर जर्मनी का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूर कहाँ का जगह है, जर्मनी का क्वेश्चन है। प्लस यहाँ पे जर्मनी में कोयला बहुत मिलता है ना, तो उसकी एक नदी है राइन नदी, वो कोयला के ट्रांसपोर्टेशन के लिए विश्व विख्यात है, पूरा दुनिया में विख्यात है ये, ठीक है। इस राइन नदी को कहा जाता है कोयला नदी, ठीक है। ये रूर का ही सारे कोयला निकाल के दूसरे देशों में बेचा जाता है राइन नदी के थ्रू। राइन नदी कहाँ है, जर्मनी में है, ठीक है। अब बता, पंडे पुजारियों का शहर, नगरी, पंडे पुजारियों की नगरी बासुकीनाथ को कहे। इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, सब देवघर मार देगा, बासुकीनाथ, ठीक है। ये रीजन मैं बता नहीं सकता, क्योंकि देवघर में ज़्यादा पंडे पुजारी है, फिर भी बासुकीनाथ को क्यों बोला जाता है पंडे पुजारियों का शहर, आई कांट से, किसी को पता है तो बोलिए। तो यहाँ कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पंडे पुजारियों की नगर बासुकीनाथ, ठीक है। कोयला नगरी, धनबाद नहीं बताना। 7 पहाड़ियों से घिरा शहर, 7 पहाड़ियों से घिरा शहर। देखिए हजारीबाग जो शहर है ना, वो 7 पहाड़ से घिरा हुआ है। पूरे शहर आप जाएंगे तो आपको दिखाई, सारे 7 पहाड़ को आप विजिट कर सकते हैं। दैट इज सीतानगर पहाड़, सीतानगर, बमटई पहाड़, 7 क्या 7 लिख भी पाऊंगा कि नहीं, बमटई, सिलवार, भुसुआ, सिलवार पहाड़, भुसुआ, ऐसे ही कुछ नाम है, सिलवार, भुसवार, कानेरी तो मुझे पता, बडंग है, बेलियन है, बडंग, बेलियन और कानेरी, ठीक है। ये पहाड़ का 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये बमटन बोलिए या बमटन बाई, यही है, सारा नाम यही है, ठीक है। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन सा है, कानेरी, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, ये 7 याद रखिए या ना रखिए, ये कनेरी जरूर याद रखिए कि कनेरी की पहाड़ कहाँ है, हजारीबाग जिला में है। क्यों, क्योंकि कान्हेरी या कानेरी, ऐसे सिर्फ यूट्यूब में, गूगल में लिख के देखिएगा ना, तो मुंबई में एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है जहाँ कन्हेरी कैब्स है, ठीक है, कन्हेरी कैब्स है, और जो गुप्तों ने बनाया था, गुप्ता पीरियड में बना था, तो वो बहुत ही फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो उसी नाम के थ्रू जब एक फेमस हो, जब धोनी, क्या बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी अगर फेमस हुआ तो दूसरा धोनी भी फेमस हो जाता है साथ साथ में। तो एक कान्हेरी की आप याद रखिए, कान्हेरी का पहाड़ कहाँ है, हजारीबाग में, ठीक है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर हजारीबाग। अब है कारखानों का कारखाना, देखिए HEC को कहते हैं, हटिया में है ना, भारी मशीन का कारखाना, हैवी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, हैवी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। आदमी हैवी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन बोल देता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो ये कारखानों का कारखाना क्यों कहा जाता है, देखिए ये, क्योंकि ये कारखाना तो है ही, लेकिन ये क्या बनाता है, कारखाना ही बनाता है। मतलब आपको क्या बोलता है, आप अपने फैक्ट्री में लगाने के लिए जो मशीन खरीदेंगे ना, तो मशीन भी तो किसी कारखाने में बना होगा, तो कारखाने की मशीन का काम यहाँ HEC बनाता है। मतलब कारखाने के लिए जो मशीन चाहिए उसको बनाता है HEC, इसीलिए कारखानों का कारखाना कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग क्या है दोस्तों, एक USA में बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो लोहा, आयरन इंडस्ट्री के लिए फेमस है।
आयरन इंडस्ट्री के लिए। तो उसी नाम से हमारा जो जमशेदपुर है, टाटा जमशेदपुर जो है वो भी आयरन इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसीलिए वो यूएसए के पिट्सबर्ग के नाम से जमशेदपुर का नाम पिट्सबर्ग पड़ा। ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिट्सबर्ग क्यों फेमस है आयरन इंडस्ट्री के लिए, और पिट्सबर्ग कहाँ है यूएसए में। एक सेंट पिट्सबर्ग है वो साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, वो वाला नहीं है ये, क्लियर। उसके बाद क्या है, मोटरिस्ट पैराडाइज, ये जहाँ मोटर गाड़ी चलाने के लिए बहुत मजा, ये पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, मोटर गाड़ियों का स्वर्ग पैराडाइज। मुझे तो नहीं लगता कभी था भी या रहा होगा रांची में, क्योंकि कभी कभी साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता वहाँ, तो मोटरसाइकिल की बात। चलिए आगे याद कर लीजिए, मेरे चुटकुलों से शायद आपको याद हो जाएगा। अगला है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। मैं बोला था ना कि एक छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, ये झारखंड, इससे थोड़े ना झारखंड, ये झारखंड एक इधर से आता था और एक इधर से निकला था शेरशाह, है ना, तो यही है चतरा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा, ठीक है, चतरा एकदम कॉर्नर इसी एरिया में है, क्लियर। तो इधर से निकलने वाला है, इधर से छोटा, वो समझ में आ गया होगा आपको। आगे है कारखानों का शहर था ये, कारखानों का शहर, सबसे ज़्यादा कारखाना कहाँ है भाई, जमशेदपुर, तो ये जमशेदपुर होगा कारखानों का शहर, ठीक है। उसका इस्पात नगरी, इस्पात का कारखाना सबसे पहले कहाँ बना था, जमशेदपुर में। एक इस्पात का कारखाना बोकारो में भी है, लेकिन जो सबसे पहले बना, और टाटा वाला ज़्यादा बड़ा है इसीलिए उसका नाम है। गांव में बसा शहर, ठीक है, गांव में बसा शहर। मैकलुक्सीगंज का नाम सुने होंगे, मैकलुक्सीगंज एक ऐसा शहर है जो अंग्रेज़ों ने अपने अय्याशी के लिए, मस्ती के लिए बनाया था कि हम लोग क्या बोलते गांव में बसेंगे, तो सारे अंग्रेज ही वहाँ रहते थे, अमीर रईस आदमी। तो जब आज़ादी हो गई तो चले गए, लेकिन ये गांव में बस गए थे, ग्रामीण सभ्यता से ढल गए थे, रुक गए, वही है। तो यही मैकलुक्सीगंज रांची से थोड़ा सा दूर है, तो रांची ज़िला में ये है। रांची दुनिया का इकलौता एंग्लो इंडियन गांव है जहाँ पे अंग्रेज रहते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन जहाँ रहते हैं। और ये गांव नहीं, एक छोटा मोटा शहर ही है, तो इसलिए इसको गांव में बसा शहर कहते हैं, ठीक है। मंदिरों का शहर, कोई डाउट ही नहीं है, देवघर होगा। प्रकृति का दिल नेतरहाट को कहा जाता है, 4 नाम है नेतरहाट को, ठीक है दोस्तों। प्रकृति का हट, दिल, पहाड़ों की मल्लिका मुस्लिम वाला, हिंदू वाला जो रानी होता है वो नहीं, ठीक है, रानी है मसूरी, और छोटा नागपुर की रानी है वो। चलिए आगे है शहीदों का शहर किसको कहा जाता है, रांची को कहा जाता है शहीदों का शहर। आपको पता ही है, रांची में जो रांची पहाड़ी मंदिर है, एक रांची पहाड़ी ना, इसको फांसी टुंगरी भी कहा जाता है, फांसी टुंगरी, ठीक है, फांसी टुंगरी मतलब पहाड़ का, देखिए पहाड़ 2 तरह का पहाड़ होता है, एक नुकीला पहाड़, ठीक है, और एक पहाड़ इस तरह का थोड़ा गुंबद टाइप का होता है। जो नुकीला पहाड़ होता है उसको टुंगरी बोला जाता है, टुंगरी, और इसको डूंगरी बोला जाता है, डूंगरी, इस तरह के पहाड़ को। देखिए ये पहाड़ डी टाइप का है ना, इसलिए डूंगरी। याद करने का भी एक तरीका है कि ये डी टाइप का हो गया, देखिए डी टाइप का हो गया ये, तो ये डी से डूंगरी और ये टुंगरी, क्लियर। तो फांसी टुंगरी मतलब उस पहाड़ी को, इसी तरह का रांची पहाड़ी है इसलिए उसको फांसी टुंगरी कहते हैं। ये फांसी के लिए फेमस ही था, फांसी किसी को देना रहता था पकड़ के ले जाता था वहीं। इसके अलावा भी आपने सुना होगा मोरहाबादी मैदान में बहुत सही, मोरहाबादी मैदान जो है, मोरहाबादी मैदान में बहुतों को फांसी दिया गया था। तो इसी तरह सब फांसी का मतलब फेमस था फांसी के लिए रांची। खेल नगरी देखिए क्या है, खेल नगरी, और आजकल एक होता खेल गांव,
ठीक है। खेल गांव देखिए जो 34वीं नेशनल गेम हुआ था झारखंड में, तो उसको हमारे पास अच्छे स्टेडियम थे ही नहीं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे ही नहीं। खेल में क्या होता है, सिर्फ क्रिकेट तो नहीं खेला जाता, उसमें कम 40-50 टाइप का गेम होता था। 40-50 गेम को खिलाने के लिए एक ही जगह पे खिलाओगे ना, एक जगह पे उस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए। उसीलिए उसको व्यवस्था करने के लिए रांची में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया, ठीक है। वो खेल गांव कहलाता है। मरांगोम के जयपाल सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाम है उसका, खेल गांव। तो कन्फ्यूज मत हो जाइए, खेल गांव रांची में है, ठीक है। ये इस अभी हाल फिलहाल बनाया गया है। और खेल नगरी कहाँ है, दैट इज टाटा, जमशेदपुर को कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि रांची में तो अभी अभी बना है, ठीक है। उस समय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झारखंड में 2 ही है, एक अभी जो बनाया खेल गांव जयपाल सिंह मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दूसरा है टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो जमशेदपुर में है। 2 ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक ही ग्राउंड के भीतर, एक ही जगह पे आपको क्या बोलते हैं, आर्चरी भी मिल जाएगा, स्विमिंग का भी मिल जाएगा, ट्रैक भी मिल जाएगा, साइकिलिंग का वेलोड्रम भी मिल जाएगा, क्रिकेट भी खेल लो, हॉकी भी खेल लो, वो कॉम्प्लेक्स एक ही जगह पे। और खेलगांव के ये खेल नगरी तो पहले टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक ही हुआ करता था, इसीलिए सारे खेल वहीं होते थे। ये खेलगांव ना बनने से पहले तो खेल नगरी वो है जमशेदपुर है। आपका किनन स्टेडियम कहाँ है, टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही है किनन स्टेडियम। जितने भी सुनेंगे बहुत सारे स्टेडियम है वहाँ पे, याद नहीं आ रहा है मुझे, बट इस टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक नहीं बहुत सारे स्टेडियम्स हैं। एक क्वेश्चन झारखंड का सैफील्ड छूट गया क्या, चलिए झारखंड का सैफील्ड किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सैफील्ड क्या है, ये इंग्लैंड में एक जगह है दोस्तों, सैफील्ड नाम है उसका, ठीक है। वो किस लिए फेमस है, कटलेरी, कटलेरी, कटलेरी आइटम बनाता है। कटलेरी मतलब ये देखिए CUT, कट से पता चल जाए कटलेरी, जो चीज़ काटता है, पुक 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 काटता है। कौन चीज़ काटता है, कैंची, छुरी, ठीक है, फॉर्क, इस तरह का जो चीज़ होता है उस जो काटने के काम में आता है उसको कटलेरी कहते हैं। तो कटलेरी के लिए फेमस है वो जगह USA में सैफील्ड। उसी तरह जैसे झारखंड का भेंडरा है, भेंडरा बोल के जगह है कहाँ, बोकारो जिला में, इसमें भी सैफील्ड की फैक्ट्री है। इसीलिए कटलेरी बनने के लिए भेंडरा बहुत फेमस है, इसीलिए झारखंड का सैफील्ड कहा जाता है। और सैफील्ड से एक चीज़ याद रख लिए दोस्तों, एक बहुत फेमस सैफील्ड कप बोल के फेमस, सैफील्ड कप बोल के एक बहुत फेमस